चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बच्चों। 39 के पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 30। कह रहा है कि 15 वोल्ट 20 वाट अंकित एक लैंप है और लैंप को पूरा जलाने के लिए पूर्ण प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के एक दिष्ट स्रोत से जोड़ा गया है और उसके साथ एक कैपिटल आर ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। पहला क्वेश्चन बताना है कि परिपथ में कितनी धारा बह रही है, उसके बाद बताना लैंप का प्रतिरोध कितना, उसके बाद बताना कैपिटल आर का प्रतिरोध कितना। बड़ा सामान्य प्रश्न है। देखो एक तो बल्ब है बच्चों, हम मान के चल रहे हैं ये हो गया हमारा बल्ब। ये क्या हो गया बच्चों? बल्ब। क्या है बच्चों? ये बल्ब। और इस बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में एक कैपिटल आर का, यार दूसरा मार्कर कहाँ है भाई? अब ये लोग समझेंगे गरीब हम लोग। यदि अंबानी का लड़का बैठा था लेकिन गया यही भरोगे भाई तुम? हाँ नहीं अभी नहीं जाना। चलो भैया देखिए, तो ऐसे आपके पास एक बल्ब है। क्या है बच्चों? बल्ब है। और बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया और इन दोनों को एक स्रोत से जोड़ा गया, दिष्ट स्रोत से। और ये कितना यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा बच्चों? 25 वोल्ट। कितना वोल्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? 25 वोल्ट। ये कैपिटल आर ओम का है, इसको मैं आरएल से लिख देता हूँ। आरएल का मतलब लैंप का रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें बताना है पहला क्वेश्चन ये कि ये बताओ कि परिपथ में धारा का मान कितना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, परिपथ में धारा का मान। पहला परिपथ में अब सोचो जरा एक मिनट, ऐसे एकदम नॉर्मल होकर के सोचो, परिपथ में धारा तुम कैसे पता कर सकते हो? दोनों श्रेणी क्रम में है। किसी एक में बहने वाली धारा पूरे सर्किट में बहने वाली धारा के बराबर होगा। श्रेणी क्रम में जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों में एक समान धारा बहती है और सभी लोगों में बहने वाली धारा ही आपके सर्किट की नेट धारा होती है, ठीक है। तो बबुआ अगर मैं लोड प्रतिरोध के बारे में बात करूं, क्योंकि उसी के बारे में कुछ नॉलेज है हम लोग को। देखो उसमें कहा हुआ है प्रश्न में कि 15 वोल्ट और 25 वाट उस बल्ब पे लिखा हुआ है, यानी बल्ब का सामर्थ्य कितना दिया हुआ है? सामर्थ्य P बराबर बच्चों 20 वाट है ना। और बल्ब का विभवांतर मतलब बल्ब के सिरों का विभवांतर होगा फिलहाल का विभवांतर V बराबर दे रखा बच्चों 15 वोल्ट। अब सबसे पहली चीज P और B की मदद से आप प्रतिरोध का उसका प्रतिरोध निकाल दो या उसकी धारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी धारा कैसे निकलेगी? आप जानते हैं P बराबर V है, जानते हैं ना, ठीक। अब यहाँ से चलो, अब यहाँ से अगर आप चलेंगे तो बबुआ P का मान दिया गया है 20, V का मान दिया गया 15 एंड I इंटू में कर लो तो I बराबर बच्चों 20/15 है ना। एंड 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, I बराबर आ जाएगा 4/3 एम्पियर। ये हो गया बच्चों बल्ब में प्रवाहित धारा। अब एक बात बताओ, जो धारा बल्ब में बहेगी वही धारा तो आपके पूरे संयोजन में बहेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में। समझ में? ठीक है, ये बात समझने में कोई डाउट? ठीक, तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमको बताना है अपने लैंप का प्रतिरोध। क्या बताना बच्चों? लैंप का प्रतिरोध। देखो भैया लैंप का प्रतिरोध तो अपने मुट्ठी में है। लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि लैंप में कितनी धारा जा रही है? 4/3। लैंप का विभवांतर कितना भैया? 15 है ना। तो बाबू लैंप में प्रतिरोध R इज इक्वल टू V/I से, ठीक है। R का मान फाइंड आउट करना, B का मान 15, I का मान 4/3 है ना। हाँ 45/4 एंड 45/4 का मतलब हो जाएगा भाग करने पर 11.। अच्छा यही आंसर ही दे दिया, ठीक है। तो ये मिल गया आपके बल्ब का प्रतिरोध। कोई डाउट? तीसरा क्वेश्चन इसमें हम लोगों से पूछा है बच्चों कि ये बताइए आप कि प्रतिरोध कैपिटल आर का मान कितना होगा। चलो बहुत ध्यान दो इसमें। तुमको टोटल वोल्टेज पता है, तुमको इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस पता है, तुम्हें इसमें बहने वाली धारा जानते हो, इसका मान निकालना है तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है बच्चों। V बराबर IR से V का मान अब की बार टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ टोटल रेजिस्टेंस रखना है। I का मान कितना धारा जा रहा है? 4/3। R की जगह कितना बच्चों? RL प्लस R। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो RL प्लस R करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 75/4 बराबर RL का मान 45/4 प्लस
R। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक। एंड यहाँ हो जाएगा ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 माइनस 45 बराबर R, या R बराबर आ जाएगा बच्चों 30 ओम। समझ में आ गया? कोई डाउट? वो विंडो क्लोज कर दो एंड उसके बाद आराम से सीधा टूट जाएगा। हाँ उसको पूरा आराम बस। ठीक। अभी देखिए बच्चों, इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न। 40 नंबर के प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है, क्लोज करो उसको। 40 नंबर के प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं और दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, और इसके किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है और इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। ऐसे प्रश्न तो तुम लोग फूंक दो तोड़ जाए, कोई दम नहीं है ऐसे प्रश्नों में। फूको, देखो ना उड़े रजनीश तो बताओ मुझे, उड़ा ले जाओगे भाई, कभी नहीं उड़ेगा, प्रश्न उड़ेंगे यार। देखो तो बच्चों, दो बल्ब है, पहले बल्ब का सामर्थ्य P1 बराबर 40 वाट, कितना वाट? 40 वाट। ये डिजिटल बोर्ड का मार्कर यहाँ क्यों रख देते तुम लोग? क्या हुआ? बटन प्लस में है तो इधर जाएंगे माइनस में। Oh my God, exactly right. That's my fault. I'm sorry guys, this is my fault. Just don't try to understand. तब भी तो ऐसे कैसे 30 भैया? बटे 4 हो जाएगा। यार ये मार्कर ना बढ़िया से दिख नहीं रहा है, क्यों यूट्यूब वालों दिख रहा है? अच्छा एक मिनट, अरे आपके शर्ट में आप अंदर है। अब नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है मैनेज कर लो, अभी मैं दूसरा ही दिलाता हूँ। इसको इधर पक्षांतर करेंगे बच्चों तो 75 बटे 4 माइनस 45 बटे बराबर R, एंड बाबू R इज इक्वल टू 75 माइनस 45 बटे 4, R बराबर 30 बटे 4, एंड R बराबर 30 बटे 4 का मतलब हो जाएगा 7.5 कितना? 7.5 7.5 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। किसने ये फॉल्ट पकड़ा था? वाओ, कल 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा तुमको प्रेयर में, बम्पर प्राइज। देखो हुआ 5,000 मतलब वही 5,000 करोड़ का। छोटी मोटी राशियों के नाम मिलते हैं आपके, बड़ी बड़ी राशियों के नाम मिलेंगे ना इधर। चलो अब बबुआ देखो 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो ठो बल्ब है बबुआ, पहले बल्ब की शक्ति दे रखी है इन्होंने 40 वाट, कितनी बच्चों? 40 वाट, और दूसरे बल्ब की शक्ति दे रखी है P बराबर 100 वाट, कितनी दे रखी है? 100 वाट। कह रहा है कि दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए। बच्चों बल्ब पे लिखा हुआ वोल्टेज याद रखना उसकी डिमांड होती है, समझ में आया? कि अगर 220 वोल्ट उस पर लिखा हुआ है वाट के साथ, तो याद रखना जब वो 220 वोल्ट का वोल्टेज पाएगा तबे अपने दम भर जलेगा, समझ में आया? तभी वो अपने पूरी रूप में काम कर पाएगा, पूरी ऊर्जा जितनी इसको वेस्ट करनी चाहिए उतना कर पाएगा, समझ में आया? तो इसको 220 वोल्ट के लिए कार्य करने के लिए बनाया गया। पूछ रहा है किसका प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक? तो प्रतिरोध और सामर्थ्य को लेकर के संबंध एक्चुअली उल्टे होते हैं, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका सामर्थ्य कम होता है। तो इसमें किसका सामर्थ्य कम दिख रहा है बच्चों? 40 वाट का, तो 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा हो, ठीक है? चलो ध्यान दोगे बाबू, पहले बल्ब के लिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, धूमधाम से जानते हैं। हुआ तो P1 B1 बटे R1, हालांकि इधर P1 B1 वाला नहीं होगा, B तो वही रहेगा ना, ठीक है? P का मान बच्चों 40, V का मान 220 गुणे 220 स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, एंड R1 का मान फाइंड आउट करना है। तो R1 बराबर 220, अच्छा ऐसे लिख दो 22 गुणे 100, क्या बात है? बात तो ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बटे 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 गिर रही है 22 एंड 2 गिर रही है 22, है ना? R1 बराबर 11 गिर रही है 121, ठीक है? ये आ जाएगा ओम। ये पहले बल्ब का बच्चों आ गया प्रतिरोध। अब दूसरे बल्ब का प्रतिरोध देख लो भैया, सीधा लगा रहा हूं, R2 बराबर V स्क्वायर बटे P हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, है ना? V की वैल्यू 220 गुणे 220 बटे P का मान भैया कितना है P2 के लिए? 100, 00 से 00 कैंसल, R2 बराबर 484। भैया किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा दिख रहा है प्रश्न में आपको? R1 का, ठीक है? तो इसका मतलब R1 का प्रतिरोध अधिक है, का प्रतिरोध
अधिक है। अभी प्रतिरोधों का रेशियो भी पूछ रहे हैं भाई साहब हमसे, तो प्रतिरोधों का रेशियो R1 बटे R2 बराबर R1 का मान हो जाएगा 1210 बटे 484। एंड 1210 को आप क्या लिख सकते हैं, 1210 को आप लिख सकते हैं ना 11 गुणे 10 बटे, इसको लिख सकते हैं ना 22 गुणे 22, क्या दिक्कत है। और इससे इसको काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, इससे इसको काटोगे तो 2 आएगा। एंड R1 बटे R2 बराबर 10 बटे 4, और 10 बटे 4 मतलब 5 बटे 2। समझ में आ रहा है क्या आ जाएगा भैया, 5 बटे एंड 5 बटे 2 को आप लिख सकते हैं R1 अनुपाते R2 बराबर 5 अनुपाते 2। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। और लगभग ठीक ठाक दिख रहा है, नोट कर लीजिए। मैं ये डिजिटल बोर्ड का एक्चुअली मार्कर है ना, इससे नाते ठीक नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड का मार्कर ले आऊँ तब ठीक चलेगा। थोड़ा कुछ डिराइव करने वाला फॉर्मूला। ओके जूट जॉन क्लोराइड में डाला जाता है ऑफ कोर्स। अच्छा हम छोड़े नेक्स्ट स्टेप हो गया बच्चों पूरा। बहुत ही सारा कर हाँ क्वेश्चन पेपर दो। क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 41 नंबर। बच्चों 41 देखना ध्यान से। 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 12 वोल्ट की कार बैटरी को जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए बच्चों। कीप क्वाइट, शांत रहेंगे एकदम। 41 कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, V बराबर बच्चों 12 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है कि इस बैटरी से एक हेडलाइट जलाना है और हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। कितना बल्ब, यानी बल्ब का पावर 60 वाट है। P बराबर बच्चों 60 वाट। और यह बल्ब कितनी धारा लेगा, पहला क्वेश्चन तो आएगा एकदम सड़ा घिसा पिटा सवाल है ना। एंड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए प्रतिरोध कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होना चाहिए, मतलब कैपिटल R भी बताना है। ठीक है, क्या बताना है, कैपिटल R और I का मान बताना है। ठीक है, चलो तो भैया सबसे पहले आप P बराबर V इंटू I, ठीक है। P का मान बच्चों 60, V का मतलब 12, I बराबर 12 पंचे 5 एम्पियर की धारा मिल गई। और R पूछ रहा है तो R बराबर बच्चों V बटे I से, ठीक है। R बराबर V का मान बच्चों 12, I का मान 5 बराबर 4। R बराबर बच्चों 2.4, ये हो गया भैया। उसके बाद 42 नंबर देख लो। 42 में कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है, मतलब P बराबर 100 वाट, ठीक। एंड कह रहा है 220 वोल्ट लिखा है, मतलब ये उसका वोल्टेज डिमांड वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। और इसके तंतु की क्रियाशील अवस्था में, मतलब वो जब जल रहा है, यदि इसके तंतु की लंबाई L बराबर 1.1 मीटर हो बच्चों, तथा उसकी त्रिज्या R बराबर 2.5 गुणे 10 के घात -5 मीटर हो, तो लाला धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि एक ही काम पर फोकस करना। अगर रो निकालना है तो R निकाल लो, और R निकालने के लिए P और V पता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों R बराबर V स्क्वायर बटे P, यहाँ से चलो, ठीक है। R बराबर V स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा 220 गुणे 220। P का मान बच्चों पावर कितना इसका 100, कैंसिल होगा। R इज इक्वल टू आ जाएगा 484 हो। ये तुम्हारे बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों, बल्ब का रेजिस्टेंस पावर आ गया। इसके बाद अब आगे देखना, अब हमको रो निकालना है ना, तो ध्यान दो बच्चों। रो बराबर आर बटे यल, रो बराबर बच्चों आर बटे यल। कुछ समस्या दिख रहा है तो एरिया, लेकिन उसके लिए त्रिज्या दे दिया तो क्या दिक्कत है, निकल जाएगा आराम से, है ना। रो बराबर आर का मान कितना है भैया 484 गुणे एरिया देखना पाई का मान रख दे रहा हूँ 3.14 गुणे आर स्क्वायर। त्रिज्या का वर्ग करना पड़ेगा बच्चों 2.5 गुणे 10 की घात -5 का होल स्क्वायर। नो डाउट, बटे एल का मान गाइस 0.1, ठीक है। अब 0.1 का कोई विशेष अर्थ थोड़ी है, और उसको नीचे से ऊपर भेज दो तो ये देगा 484 गुणे 3.14 गुणे 2.5 का वर्ग करोगे 6.25 आएगा गुणे 10 की घात -5 दूनी 10 होगा
और +1 हो जाएगा। कितने लोगों को इस बात में डाउट है +1 क्यों हो गया? अरे +1 होने के लिए ये उसके ऊपर है ना, बस और कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब भैया रो बराबर गुणा कर लो, बहुत लेंदी गुणा हो गया यार। 484 गुणे 3.14, 4 चौके 16, 6 हाथ से लगाइए। हाँ? कितना है? नहीं तुम लोग ये डिजिटल वो वॉच पहन के मत आओ भाई। दिस इज आवर स्कूल। ये एप्पल का वॉच यहाँ नहीं चलेगा। ओके ये तुम लोग का ये जो रियलमी एप्पल का ये जो वॉच पहन के आते हैं सब मत। हाँ हाँ अच्छा इधर आओ, गुणा कर रहे थे ना। 8 चौक के बच्चों 32 हाथ से लगा 3 एंड 4 चौक के 16 और 3 19 1 4 8 4 एंड 3 4 जा 12 हाथ से लगा 1 एंड 8 3 24 और 1 कैरी 25 हाथ से लगा 2 एंड 8 3 चौक के 12 12 13 1 14 6 7 एंड 10 19 हाथ से लगा 1 10 11 5 1। कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद? अरे यार ये बड़ा हाई फाई बुरा भाग हो रहा है यार। एंड 6.25। ए भैया मेरे इसका उत्तर आएगा, मैं बता रहा हूँ मेरा बुरा बहुत तेज है। इसका उत्तर आएगा बच्चों 9.5 गुणे 10 की घात -6 ओम डेसीमीटर। बस हो गया। ठीक, ये इसका उत्तर आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो गुणा करने में, क्योंकि देख रहे हो एक ही स्टेप में गुणा किया हूँ तो एक ही स्टेप हो सकता है। सही ठीक है। तो ये हो गया 42 नंबर। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 43। कितना बच्चों? 43। बबुआ 43 नंबर में देखो कह रहा है ना 240 वोल्ट। 43 ध्यान देना बच्चों, 240 वोल्ट V बराबर बच्चों 240 वोल्ट है ना, और 200 वाट यानी पावर हो गया बच्चों। क्या हो गया ये? पावर। P बराबर 200 वाट। एंड कह रहा है कि बल्ब की प्रज्वलित अवस्था में यानी जलने की स्थिति में उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। R बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको RT लिख दो, क्योंकि जब वो प्रज्वलित रहता है ना तो उसका टेम्परेचर कुछ 0 से ज़्यादा रहता है, तो उसको RT लिखना पड़ेगा। एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बल्ब का प्रतिरोध दे रखा है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बल्ब के प्रतिरोध को R0 से लिखते हैं। और कह रहा है कि लल्ला R0 का जो मान है वो प्रतिरोध का 10 गुना हो जाता है। अब ये जरा समझने वाली बात है। कह रहे हैं भाई साहब हमसे कि यदि यह प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध? ये RT है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो जाता है। इसका मतलब सामान्य है कि RT बराबर 10R0। क्यों? यही तो कह रहे हैं हमसे। ठीक है। और हमको ताप गुणांक दे दिए, माने अल्फा बराबर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बबुआ ये बताओ RT का मान कितना है? सोचो जरा, RT का मान बताना हम लोग को। ठीक है। और RT का मान पता करने के लिए RT बताना है, कुछ और बताना? RT का मान पता करने के लिए बच्चों कहाँ गया? ताप है यार, ये T है और अल्फा पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। हाँ तो भैया देखो जरा, RT बराबर R01 प्लस अल्फा इंटू T होता है। चले यहाँ से, बिल्कुल चलेंगे, कौन रोक लेगा। अब यहाँ से जरा देखो RT बराबर कितना दिया भैया? RT के स्थान पे रख सकते हैं 10 R0 बराबर 1 प्लस अल्फा का मान याद करना है, T का मान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 से R0 10 और इसको 1 को यहाँ लाओगे -1 बराबर अल्फा इंटू 2000 गाइस। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? एंड देयर वाज अ 9 इज इक्वल टू 2000 into alpha and there was alpha is equal to 9 divided by 2000. Okay, so and this is cam your answer 0.0045. of course. And this is cam your answer 4.5 into 10 to the power minus 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये आ गया अल्फा का मान। ये सर जी एप्पल वाले वो हुआ जिससे वो कर रहा कैलकुलेशन। ए मत करो जी तुम लोग, बोले हैं ना तुम लोग का डिजिटल सारा सामान यहाँ से बंद हो जाएगा, बैन करवा दूंगा। आज के बाद एंट्री नहीं मिलेगी तुम लोग को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे?
बनाना फेंको Oh, this is 2000 guys. अभी सर जी बीएससी बोलने वाला था। This is our university. हाँ वही। And listen guys, यहाँ पे RT भी कैलकुलेट करना है, तो क्या दिक्कत है भाई? P है, B है, R निकाल लेंगे ना? कैसे? RT बराबर B स्क्वायर बटे P से। पहले यही निकालना था गाइस, बस बोली निकाल लेते, क्या दिक्कत है? RT बराबर V की वैल्यू बच्चों 240 into 240 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू हाउ मेनी 2000 सर 300 2000 is equal to 576 yeah of course very good 576 divided by 2 288 huh 288 wow R is equal to 280 and now guys is that clear Yeah. and what is the time